हेलो जी, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में बाय जीके इन्फिनिटी। आपका अपना जीके इन्फिनिटी, आपका छोटा सा घर जिसमें हम लोग आपको सारे एग्जाम्स को डिकोड करने के लिए एक एक नया वीडियो लाते रहते हैं। और इससे ठीक पहले जो मैं लास्ट आपके लिए मददगार वीडियो लेकर आया था वो था एमएससीईटी के लिए महाराष्ट्र जीके वाला वीडियो, जो आपने शायद लाइव देखा होगा। हमने यूट्यूब पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन हर सेट में उठकर आए हैं एमएससीईटी में। तो बच्चों ने फिर मुझसे बोला कि आप हमारे लिए जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है सीयूईटी में आने वाला, उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाओ। अब यहाँ पर आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम डिकोड करेंगे कि जो जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हमें उसमें क्या पढ़ना चाहिए, और हम उसमें क्या क्या एकदम अप्लाई करेंगे, जिससे जैसा कि आप देखेंगे कि जो हमने एमएचसीटी में जैसा प्रोडिक्शन दिया था वैसा का वैसा निकल कर आ पाए। आपको अगर ना पता हो तो बता दूं मैं, 120 क्वेश्चन आते हैं एमएचसीटी में। 100 से ऊपर क्वेश्चन उसमें वो आए थे जो मैंने पढ़ाया, पिछले 6 महीने में पढ़ाया, पिछले 3 महीने में पढ़ाया, और बिल्कुल जाते जाते एक दिन पहले पढ़ाया। तो अगर एक्यूरेसी ऐसी है, हम सबकी ये पूरी जीके इन्फिनिटी की जो टीम है वो सब लोग जब ऐसे काम करते हैं साथ में, तो क्यों नहीं हम हर एग्जाम के लिए चालू हो जाए आपको बताना। एंड इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सीयूईटी, जैसा आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर दो मेन एग्जाम्स हर सीयूईटी लॉ एस्पिरेंट दे रहा होगा। मैं स्पेसिफिकली लॉ एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसलिए क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। अगर आप फिर उसके बाद कोई डोमेन सब्जेक्ट भी अपने लिए चूज कर रहे हो तो दैट इज योर बैकअप, वो आपकी चॉइस है। बट जीटी या जीएटी हम इसको कह लें, ये तो हर ही स्टूडेंट दे रहा होगा ये वाला जो सेक्शन है। तो एक बार इस पे बात कर लेते हैं, इसमें आता क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज आएगी एक बार देख लेते हैं। इसमें जीके और करंट अफेयर्स आएगी, मतलब स्टैटिक जीके भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगी, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ 3 महीने की, पिछले इनफैक्ट मैं तो 4 महीने की पढ़ा चुका हूँ। पूरा अप्रैल तक का हमने करंट अफेयर्स सारा बैकलॉग कवर कर दिया है आपका। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी आ सकती है और एनालिटिकल तो आती ही आती है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि जिसको हम मैथ्स बोलते हैं। तो ये 4-5 सब्जेक्ट जो है मिला जुलाकर क्या बना देते हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले कि आप लोग कैसा ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड है। अगर आपको देश दुनिया का ज्ञान है, आपको मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी बहुत सॉल्व करनी आती है, तो आपका एक तरीके से लॉजिकल रीजनिंग जो देखा जाता है वो यही देखता है। उसके बाद अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से ब्रॉडर थीम्स पे से करंट अफेयर्स और अपनी लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक बार उस पर हम चलते हैं। पहले करंट अफेयर्स बताते हैं, उसके बाद में आगे लॉजिकल रीजनिंग पे चलता हूँ। सबसे पहले अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले 4 महीने का तो मैंने ही पढ़ा दिया था, अपना जो मेरा गेट सेट ओलेट वाला बैच था सारे बच्चे उसमें पढ़ चुके हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली इस बैच को, जो हमारे विक्ट्री बैच में है वो तो चल ही रहा है, वो तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक, वो भी पिछले 4 महीने में सब कुछ पढ़ चुके हैं, अप्रैल तक का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे वीडियोस आपके पोर्टल पे डले हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसको जो पिछले 4 महीने आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 6 मंथ्स आपको बस रिवाइज करना है। ठीक, उसके बाद जो 2 महीने होंगे, दिस इज दिसंबर प्लस नवंबर, तो बस इतना और रिवाइज कर जाओ तो आपका पूरा करंट अफेयर्स हो गया, समझो। उसके अलावा इसमें क्या क्या है, रैंक्स और इंडाइसेस होते हैं, ये सारे करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आ गया। गवर्नमेंट की कोई मेजर अपॉइंटमेंट हुई हो तो वो सारा करंट अफेयर्स में आ गया। उसके बाद अब ये सारा जो है, अब इसमें अगर मैं पॉलिटी बताऊं तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये कुछ नहीं है, ये वो कॉन्स्टी है जो मैंने आपको शायद कहीं ना कहीं पढ़ाया पिछली साल से। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं या इस साल भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये कॉन्स्टी मैंने ही आपको पढ़ाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही है जो पूरा पॉलिटी बोला जाता है जिसको। तो एक मेजर पोर्शन ऑफ स्टैटिक जीके आपका ऑलरेडी कवर्ड रहता है। कोई भी लॉ का एग्जाम है, अगर उसमें कहीं भी स्टैटिक जीके आ रही है, वो घुमा फिरा कर आपसे क्या पूछना चाहेगा कि इसको देश की पूरी जो पॉलिटी है उसका कितना आइडिया रहता है। ठीक है, एक पल को अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी कम पता हो लेकिन पॉलिटी ज्यादा पता हो तो भी आप अच्छे वकील कहलाओगे। ठीक, अब हिस्ट्री एक स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है जो कि आपको करके जाना है। ज्योग्राफी, साइंस, टेक, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर, ये सारा क्या है, ये आपको स्टैटिक भी करना है प्लस करंट वाला भी करना है, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फर्स्ट इन इंडिया, ये सुपरलेटिव्स बोलते हैं हम इसको, वही जो कि इसकी बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट इन इंडिया, बेस्ट वर्स्ट, ठीक, ये सारा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सारी चीजें। अब उसके बाद जब मैं लॉजिकल रीजनिंग पर आऊं, एक सिंपल चीज,
ये जितने टॉपिक मैं बताऊंगा ना, सब कुछ राघवेंद्र सर ने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है। तो राघवेंद्र सर की जो क्लासेस हैं उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं कवर्ड है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली हैं, आप कोई ऐसे हो जो कि हमारे किसी पेड बैच में एनरोल नहीं थे, एक बार ये टॉपिक्स रीड कर लेना, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेना। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनते हैं क्वेश्चन बनाने के। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, ये तो ये सारा सीआर वाला पोर्शन, दिस इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग कंपैरेटिवली थोड़ा कम पूछा जाता है व्हेन कंपेयर टू ये पूरा एनालिटिकल वाला पार्ट। तो इस तरफ वाला जो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, इस तरफ वाले पार्ट को थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग करके जाना, और उस तरफ वाले को आप थोड़ा अपना सेकंड प्रेफरेंस पे भी रख सकते हो जब आप लॉजिकल रीजनिंग फॉर जीएटी कर रहे हो। ठीक है, अब मैं क्वांट्स की बात करता हूं। तो क्वांट्स में जब हम देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डीआई जो होता है ये क्लैट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लैट हो गया और एलेट वगैरह हो गया, तो एलेट में भी तो अब तो मैथ्स आती ही नहीं है। बट बात ये है कि ये वाला जो पार्ट है, इससे जो वन लाइनर मैथ्स होती है ना, वन लाइनर मैथ्स के एक छोटी सी क्वेश्चन बता दी या फिर उसके 4 ऑप्शन दे दिए, फिर ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया, तो ये सारा का सारा ऐसे वन लाइनर मैथ्स आपके इन टॉपिक से बहुत अच्छे से बहुत आराम से बन सकते हैं। और कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट भी मत करना। कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रही है वहां पर, कोई कैट का पेपर नहीं बन रहा है, क्लैट का पेपर नहीं बन रहा है कि आपको भर भर के बहुत ज्यादा टफ पेपर दे देंगे मैथ्स में। सिर्फ 10 तक की आती है, वो भी हल्की फुल्की वाली आती है, जो एक सिंगल लाइन में वो क्वेश्चन लिख भी पाए और आप बहुत आसानी से उसका आंसर लगा भी दो। ठीक, अब उसके बाद में कुछ रिसोर्सेज जो कि आप पूछना चाहेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज हम फॉलो कर सकते हैं गैट की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो, नहीं तो आपको हमारा जो जीएसओ बैच था अगर आपने वो वहां से पढ़ा हो तो मोर देन इनफ सफिशिएंट। उसके बाद फॉर स्टैटिक जीके आप ल्यूसेंट की बुक तो उठा सकते हो, बट दिस इज टू वास्ट। तो अगर मैं बात करूं टू वास्ट, ठीक, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लूसेंट की जो बुक है ये आपको आराम से 6 महीने लगता है इस बुक को पूरा करने के लिए। ठीक है, जीके टुडे से वन लाइनर्स उठा सकते हो, हमारे बैच में हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा है वो पढ़ सकते हो, और चलो दिल्ली बैच से आप थ्योरी कर सकते हो। तो अगर मैं टू वास्ट बोल रहा हूँ एक तरफ, तो सीडीबी जो चलो दिल्ली बैच के हमारे वीडियोस हैं जो कि हमने डाल रखे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टैटिक जीके। ठीक, चलो दिल्ली को आप चलो डीयू भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये आप यहाँ से स्टैटिक जीके पूरा कर सकते हो, वो आपका वहां से इंश्योर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको बुक्स उठानी हो कुछ, तो रेप्यूटेड पब्लिशर्स जो भी होंगे ऑनलाइन आप मटेरियल देख सकते हो, उतना काफी रहेगा। अब ये जो रिसोर्सेज वाला काम है, मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जबरदस्ती शुगर कोटिंग करके व्यूज के लिए लाइक्स के लिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ कभी भी, आपको पता ही होगा। थ्योरी वाला टाइम बचा नहीं है, आप क्वेश्चन करने वाला टाइम बचा है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, उन्हीं क्वेश्चन से थ्योरी सीख लो कि अच्छा हमें ये नहीं पता था तो अब हमें पता लग गया। ठीक, प्लान की अब मैं बात करूं तो आप क्या करो, डू कंसेप्ट ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द 3 सेट्स ऑफ जीएटी। ठीक, सारे के सारे जो 3 है जो मैंने आपको डिवाइड करके बताया, उसमें से आपको डेली बेसिस पे 1-1 2-2 घंटा लगाकर पढ़ाई करनी है। पहले तो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये है, अगर पढ़ लिया है तो उसका अपन को क्या करना है, हमको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मान लो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री, सिलोजिज्म और एवरेजेस, आपने ये बना दिया एक क्या कॉम्बिनेशन। उसके बाद आप क्या करो, डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो इस टॉपिक के, नेट पर सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी 5 टॉपिक टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब यहां पर मैं आपके लिए एक चीज और लेकर आया हूं, यहां पर क्या है कि हम लोगों ने प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज निकाली है आपके लिए। ठीक, मॉक टेस्ट सीरीज की बात करूं मैं तो हमारा एक मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ 16 मॉक्स, टोटल 16 मॉक्स आपको सारे के सारे अभी की डेट पर, आज की डेट पर मिल जाएंगे। हमारा एक बैच है जिसका नाम है CUET टाइटन्स। ठीक है, CUET टाइटन्स, और इसमें ये सारे के सारे मॉक्स आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें हमने 8 मॉक्स रखे हैं इंग्लिश के और 8 मॉक्स रखे हैं गैट के। तो आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। एक बार अगर आप हमारी वेबसाइट जो कि gkinfinity.com पे जाओ तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। कैसे दिखेगा वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। जैसे हमारी वेबसाइट है, आप इस पर गए, आपने बिकम चैंपियन पर क्लिक करा, यहाँ पर नीचे जाते हैं तो ये CUET टाइटन्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मात्र 999 रुपए का बैच है। इसमें प्योरली आपको जो चीज चाहिए वो क्या है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट है। यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा, सारे के सारे मॉक्स हैं, इंग्लिश के भी हैं,
फिर जनरल एप्टीट्यूड के भी हैं, यहाँ सब बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट मेथड पूरा जब हो जाएगा तो डोंट वरी, मैं आपको फिर कांटेक्ट कर लूंगा। एंड इसमें भी अगर आपको कोई कांटेक्ट नहीं करता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये जो है, यहाँ से हम पूरा का पूरा एक कायदे की तैयारी, एक ढंग से अगर किसी को कुछ प्लान करना है तो हम वो कर सकते हैं। एंड इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, या मुझे क्लैट की तैयारी करनी है, एलेट की तैयारी करनी है, ओलेट की तैयारी करनी है, एक बार आप नीचे वीडियो में जरूर बता सकते हो मुझे। एंड उसके बाद वी कैन कंटिन्यू इन द कमेंट बॉक्स नीचे, ठीक है। और मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए हो तो हमने प्रॉपर क्यूरेट करा गया है। एंड मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस आपको पता ही है कि कितने एग्जाम्स में कितनी बार कहाँ कहाँ आ जाते हैं। कोई कुछ इस पर संदेह ही नहीं है कि क्वेश्चंस जहां से आ रहे हैं वो क्रेडिबल सोर्स है या नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपने एमएससीटी में देख ही लिया था यार। अब उसमें मैं कितनी बार बोलूं कि हाँ अच्छे रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, अब आप ज्यादा समझदार हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।